हमल के दौरान बच्चे की पैदाइशी नकाइस को जानने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जिनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं और इनसे पेशेंट को या कपल को और या गायनेकोलॉजिस्ट को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट ये टेस्ट होते हैं जो कि हमें रिस्क बताते हैं या चांस ऑफ डिज़ीज़ बताते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसमें कितना चांस है कि एबनॉर्मल बच्चा होगा। ये टेस्ट नॉन इन्वेसिव होते हैं, यानी कि इन टेस्टों की वजह से बच्चे या माँ को कोई नुकसान नहीं होता। और ये टेस्ट दो तरह के होते हैं, या तो ब्लड टेस्ट होते हैं या अल्ट्रासाउंड असेसमेंट होती है। और ये हमल के पहले 3 माह में डिफरेंट टेस्ट होते हैं और अगले 3 माह में डिफरेंट टेस्ट होते हैं। और ये टेस्ट स्पेशली जो डाउन सिंड्रोम है या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, या जीन्स की प्रॉब्लम के लिए, या फिर बनावटी नकाइस के लिए किए जाते हैं। जो है डाउन सिंड्रोम के टेस्ट हैं, उसमें हम जो अल्ट्रासाउंड पे टेस्ट किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड टेस्ट भी 2 तरह के होते हैं। इसमें जो पहले मरहले में या पहले 3 माह में जो टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें एंटी थिकनेस एक स्पेशल टेस्ट होता है। और इसके अलावा जो डिटेल में नॉर्मली स्कैन कराया जाता है, जहाँ बच्चे की डिटेल में पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स की असेसमेंट की जाती है, सारे सिस्टम की असेसमेंट की जाती है। इसको डिटेल एनॉमली स्कैन कहते हैं। ये 18 से 20 हफ्तों के दौरान होता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट हमें ये नहीं बताते कि वाकई जो ग्रोइंग फीटस है या जो प्रेगनेंसी चल रही है ये प्रॉब्लम है, बच्चा डिजीज़्ड होगा या नहीं। ये सिर्फ चांस बताते हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ये हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं उन केसेस में जिनमें स्क्रीनिंग टेस्ट के रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के रिज़ल्ट्स को कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी जो पहले अवेलेबल थे वो सारे ऐसे टेस्ट थे, इन्वेसिव टेस्ट थे, यानी कि उनमें माँ और बच्चे दोनों की जान को रिस्क था। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया था कि मिसकैरेज भी हो जाता है, प्रेगनेंसी ज़ाया भी हो जाती है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है सेल फ्री फीटल डीएनए, यानी कि बच्चे का जो सेल्स हैं वो माँ के बॉडी में भी आ जाते हैं और माँ की बॉडी से या माँ के ब्लड से वो सेल निकाल के उनको स्टडी किया जाता है। बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं इसमें हम डीएनए स्टडी करते हैं, डायरेक्टली बेबी का डीएनए स्टडी किया जाता है। जो इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उसमें या तो आंवल का पीस लिया जाता है या बच्चे के गिर जो पानी होता है उसको स्टडी किया जाता है, या फिर बच्चे की जो कार्ड है, नाड़ू जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लड लेके उसमें डीएनए स्टडी किया जाता है। तो ये जो टेस्ट हैं ये इन सब में रिस्क होता है मिसकैरेज का, और इसमें प्रोसीजर रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये सारे टेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के असेसमेंट के बाद, रिस्क असेसमेंट के बाद किए जाते हैं। ये हर प्रेगनेंसी में नहीं किए जाते। और पेशेंट की एज और उसके फैमिली हिस्ट्री और प्रीवियस हिस्ट्री की बेस पे ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़हन नशीन करनी चाहिए कि ये जो टेस्ट हैं इनसे रिस्क भी होते हैं और स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं ये हमें, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है स्पेशली, ये हमें जस्ट रिस्क बताते हैं कि इतना रिस्क हो सकता है एक प्रेगनेंसी को एक एबनॉर्मल बेबी पैदा होने पर। तो ये टेस्ट हर पेशेंट में नहीं कराते, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर की वजह से भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन देखी गई हैं। और ऐसे कपल्स जो कि उनके एथिकल इश्यूज होते हैं या उनके रिलीजन में है, उनके मज़हब में है कि प्रेगनेंसी चाहे वो एबनॉर्मल बेबी भी हो कंटिन्यू करनी है, तो ये उन सब केसेस में ये टेस्ट नहीं परफॉर्म किए जाते, स्पेशली उस कपल में जिसमें वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए विलिंग नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ उन पेशेंट्स में परफॉर्म किए जाएंगे आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर रिस्क असेसमेंट, जो कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन चाहते हैं अगर एबनॉर्मल बेबी हो। थैंक यू।